आज पढ़ेंगे हम राजस्थान के वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र चार प्रकार के होते हैं। तत्वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र और अवनद्ध वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र अंगुली की सहायता से बजाए जाते हैं। ठीक है। एक होते हैं तत्मही वितत। वितत वाद्य यंत्र वो होते हैं जो गज की सहायता से बजाए जाते हैं। गज की सहायता से बजाए जाते हैं। और सुशीर वाद्य यंत्र फूंक मारकर बजाए जाते हैं। और अवनद्ध वाद्य यंत्र होते हैं वो चमड़े के बने हुए होते हैं। और घन वाद्य यंत्र धातु के बने हुए होते हैं। तत्वाद्य यंत्रों में है सारंगी, जंतर, रावण हत्ता, एकतारा, बपंग, तंबूरा, वेणु, तंदूरा, चौतारा, निशान। ये सभी एक ही हैं, एक ही वाद्य यंत्र के नाम हैं। उसके बाद सुरिंदा, चिकारा, रवाज, दुकाको, रवाब, गुजरी, कमाइचा। तत्वाद्य यंत्रों में सारंगी तत्वाद्य यंत्र है, जंतर तत्वाद्य यंत्र है, रावण हत्ता तत्वाद्य यंत्र है, एकतारा तत्वाद्य यंत्र है, बपंग तत्वाद्य यंत्र है, तंबूरा, वेणु, तंदूरा, चौतारा, निशान तत्वाद्य यंत्र है, सुरिंदा तत्वाद्य यंत्र है, चिकारा तत्वाद्य यंत्र है, रवाज तत्वाद्य यंत्र है, दुकाको तत्वाद्य यंत्र है, रवाब तत्वाद्य यंत्र है, गुजरी तत्वाद्य यंत्र है और कामाइचा तत्वाद्य यंत्र है। इसके बाद सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्रों में सतारा, वेली, सिंगी, तारपी, टोटा, बंसुरी, अड़गोजा, पुंगी, शंख, सहनाई, मोरचंग, बांकिया, मसक, नागफणी, कर्णा, तुरही, सुरनाई, नड़। सुशीर वाद्य यंत्र सतारा एक सुशीर वाद्य यंत्र है, वेली सुशीर वाद्य यंत्र है, सिंगी सुशीर वाद्य यंत्र है, तारपी सुशीर वाद्य यंत्र है, टोटा सुशीर वाद्य यंत्र है, बंसुरी सुशीर वाद्य यंत्र है, अड़गोजा सुशीर वाद्य यंत्र है, पुंगी सुशीर वाद्य यंत्र है और शंख सुशीर वाद्य यंत्र है, सहनाई सुशीर वाद्य यंत्र है, मोरचंग सुशीर वाद्य यंत्र है, बांकिया सुशीर वाद्य यंत्र है, मसक सुशीर वाद्य यंत्र है, नागफणी सुशीर वाद्य यंत्र है, कर्णा सुशीर वाद्य यंत्र है, तुरही सुशीर वाद्य यंत्र है, सुरनाई सुशीर वाद्य यंत्र है और नड़ सुशीर वाद्य यंत्र है। इसके बाद देखते हैं अवनद्ध वाद्य यंत्र। अवनद्ध वाद्य यंत्रों में मृदंग, ढोलक, नौबत, पखावज, नगाड़ा, टामरू, बम, दमामा, टमक, मंदड़, चंग, डमरू, ढाक, तासा, खंजरी, डैरू, पाबूजी के माटे, कुंडी, धौंसा, गड़गड़ाटी और मक्कर। तो अवनद्ध वाद्य यंत्रों में मृदंग अवनद्ध वाद्य यंत्र है, ढोलक अवनद्ध वाद्य यंत्र है, नौबत अवनद्ध वाद्य यंत्र है, पखावज अवनद्ध वाद्य यंत्र है, नगाड़ा अवनद्ध वाद्य यंत्र है, टामरू, बम, दमामा, टमक ये सभी एक ही हैं, एक ही वाद्य यंत्र के नाम है। और अवनद्ध वाद्य यंत्र है मंदड़ अवनद्ध वाद्य यंत्र है, चंग अवनद्ध वाद्य यंत्र है, डमरू अवनद्ध वाद्य यंत्र है, ढहाक अवनद्ध वाद्य यंत्र है, तासा अवनद्ध वाद्य यंत्र है, खंजरी अवनद्ध वाद्य यंत्र है, डैरू अवनद्ध वाद्य यंत्र है, पाबूजी के माटे अवनद्ध वाद्य यंत्र है, कुंडी अवनद्ध वाद्य यंत्र है, धोसा अवनद्ध वाद्य यंत्र है, गड़गड़ाटी अवनद्ध वाद्य यंत्र है और मक्कर अवनद्ध वाद्य यंत्र है। इसके बाद देखते हैं घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्रों में गुरालियो, मंजीरा, खड़ताल, घंटा, झांझ, चिमटा, रमझोल, घुंघरू की पायल। जो घुंघरू की जो पायल बनी होती है उसे कहते हैं रमझोल। तो गुरालियो एक घन वाद्य यंत्र है, मंजीरा एक घन वाद्य यंत्र है, खड़ताल एक घन वाद्य यंत्र है, घंटा एक घन वाद्य यंत्र है, झांझ एक घन वाद्य यंत्र है, चिमटा एक घन वाद्य यंत्र है और रमझोल या घुंघरू की पायल एक घन वाद्य यंत्र है। एक बार इनको दोबारा रिवीजन करते हैं। तत्वाद्य यंत्रों में सारंगी, जंतर तत्वाद्य यंत्र, रावण तत्वाद्य यंत्र, एकतारा तत्वाद्य यंत्र, बपंग तत्वाद्य यंत्र, तंबूरा, वेणु, तंदूरा, चौतारा, निशान तत्वाद्य यंत्र, सुरिंदा तत्वाद्य यंत्र, चिकारा तत्वाद्य यंत्र, रवाज तत्वाद्य यंत्र, दुकाको तत्वाद्य यंत्र, रवाब तत्वाद्य यंत्र, गुजरी तत्वाद्य यंत्र और कमाइचा तत्वाद्य यंत्र। इसके बाद सुशीर वाद्य यंत्रों में सतारा तत्वाद्य यंत्र,
सतारा सुशीर वाद्य यंत्र, और वेली सुशीर वाद्य यंत्र, सिंगी सुशीर वाद्य यंत्र, तारपी सुशीर वाद्य यंत्र, टोटा सुशीर वाद्य यंत्र, बांसुरी सुशीर वाद्य यंत्र, अड़गोजा सुशीर वाद्य यंत्र, पुंगी सुशीर वाद्य यंत्र, शंख सुशीर वाद्य यंत्र, सहनाई सुशीर वाद्य यंत्र, मोरचंग सुशीर वाद्य यंत्र, बांकिया सुशीर वाद्य यंत्र, मसक सुशीर वाद्य यंत्र, नागफणी सुशीर वाद्य यंत्र, कर्णा सुशीर वाद्य यंत्र, तुरही सुशीर वाद्य यंत्र और सुरनाई सुशीर वाद्य यंत्र और नड़ सुशीर वाद्य यंत्र। इसके बाद अवनद वाद्य यंत्रों में मृदंग अवनद वाद्य यंत्र, ढोलक अवनद वाद्य यंत्र, नौबत अवनद वाद्य यंत्र, पखावज अवनद वाद्य यंत्र, नगाड़ा अवनद वाद्य यंत्र, टामरू बम दमामा टमक अवनद वाद्य यंत्र, मंदड़ अवनद वाद्य यंत्र, चंग अवनद वाद्य यंत्र, डमरू अवनद वाद्य यंत्र, डहाक अवनद वाद्य यंत्र, तासा अवनद वाद्य यंत्र, खंजरी अवनद वाद्य यंत्र, डैरू अवनद वाद्य यंत्र, पाबूजी की माटे अवनद वाद्य यंत्र, कुंडी अवनद वाद्य यंत्र, धोसा अवनद वाद्य यंत्र, गड़गड़ाटी अवनद वाद्य यंत्र और मकर अवनद वाद्य यंत्र। इसके बाद घन वाद्य यंत्रों में गुरालियो घन वाद्य यंत्र, मंजीरा घन वाद्य यंत्र, खड़ताल घन वाद्य यंत्र, घंटा घन वाद्य यंत्र, झांझ घन वाद्य यंत्र, चिमटा घन वाद्य यंत्र, रमझोल या घुंघरू की पायल घन वाद्य यंत्र। अब देखते हैं वाद्य यंत्र और उनको बजाने वाली जातियां, उनकी वादक जातियां। सारंगी बजाते हैं लंगा, पुंगी बजाते हैं कालबेलिया या सपेरा, कमाइचा बजाते हैं मांगणियार या लंगा, रावणत्ता बजाते हैं भोपे, बांकिया सरगड़ों का वाद्य यंत्र है, खड़ताल मांगणियारों का वाद्य यंत्र है, गुरालिया बजाते हैं कालबेलिया या गरासिया, ऑप्शन में नहीं हो कालबेलिया तो गरासिया बजाते हैं, तासा मुस्लिम वाद्य यंत्र है, मुस्लिम लोग तासा बजाते हैं मुहर्रम के ऊपर, डहाक गुर्जरों का वाद्य यंत्र है, खंजरी कालबेलिया का वाद्य यंत्र है, कालबेलिया इंडोनी नृत्य करते टाइम खंजरी बजाते हैं, दुकाको भीलों का वाद्य यंत्र है। इसके बाद है बभंग, भंग बजाते हैं मेवात के जोगी या अलवर के जोगी। अब है गोरडिया, गोरडिया गोरडिया तारपी, थाड़ीसर, पावरी, टापरा, दोहरिया या खोकरा ये कथोड़ियों के वाद्य यंत्र है। गोरडिया, तारपी, थाड़ीसर, पावरी, टापरा, दोहरिया या खोकरा। और इसके बाद मृदंग बजाते हैं रावड़िया राबिया जाति के लोग, मृदंग बजाते हैं रावड़िया राबिया जाति के लोग। सुरनाई बजाते हैं डोली, ढाडी, लंगा और मंगनियार। रवाज मेवाड़ के राव या भाटों का वाद्य यंत्र है। एकतारा बजाते हैं कालबेलिया तथा नाथ, एकतारा कौन बजाते हैं कालबेलिया तथा नाथ। और जंतर बजाते हैं गुर्जर भोपे, जंतर बजाते हैं गुर्जर भोपे। इसके बाद मशक बजाते हैं बहरूंजी के भोपे और मंजीरा बजाते हैं कम्मर जाति के लोग तेरे ताड़ी नृत्य करते टाइम। अब इनका कर लेते हैं एक बार रिवीजन। सारंगी बजाते हैं लंगा जाति के लोग, पुंगी बजाते हैं कालबेलिया या सपेरा जाति के लोग, कामाइचा बजाते हैं मांगणियार और लंगा जाति के लोग, रावणत्ता बजाते हैं भोपे, बांकिया सरगड़ों का वाद्य यंत्र है और खड़ताल बजाते हैं मांगणियार लोग। इसके बाद है गुरालियो, गुरालियो बजाते हैं कालबेलिया या ग्रासिया, तासा बजाते हैं मुस्लिम लोग और ढाक बजाते हैं गुर्जर लोग, खंजरी बजाते हैं इन्होंने नृत्य करते टाइम कालबेलिया लोग, दुकाको बिल्लों का वाद्य यंत्र है। इसके बाद है बभंग बजाते हैं मेवात के जोगी, बभंग बजाते हैं मेवात के जोगी, गोरडिया, तारपी, थाड़ीसर, पावरी, टापरा, दोहरिया या खोखरा बजाते हैं कथोड़ी। और इसके बाद है मृदंग, मृदंग बजाते हैं रावड़ या राबिया जाति के लोग, सुरनाई बजाते हैं ढोली, ढाडी, लंगा और मांगणिया जाति के लोग। इसके बाद रवाज, रवाज है मेवाड़ के राव या भाट लोग बजाते हैं और एकतारा बजाते हैं कालबेलिया या नाथ और जंतर बजाते हैं गुर्जर भोपे और मशक बजाते हैं बहरूंजी के भोपे और मंजीरा बजाते हैं कम्मर जाति के लोग। इसके बाद देखते हैं नृत्य और उसमें बजने वाले वाद्य यंत्र। जो घूमर नृत्य है उसमें ढोल, मंजीरा और नगाड़ा बजाया जाता है। तेरह ताड़ी नृत्य के अंदर एकतारा, चौतारा, मंजीरा तेरह ताड़ी नृत्य में इंपॉर्टेंट है और तंदूरा जिसे तानपुरा भी कहते हैं। कच्छी घोड़ी नृत्य का झांझ, कच्छी घोड़ी नृत्य का झांझ। इसके बाद है गैर नृत्य में रमझोल, घुंघरू की पायल, गिंदड़ नृत्य में चंग, नृत्य इंडोनी नृत्य में खंजरी, भवाई नृत्य में ढोलक, गैर नृत्य में ढोल, थाली और बांकिया, ढोल, थाली और बांकिया। इसके बाद डांडिया में सहनाई और नगाड़ा, सहनाई और नगाड़ा, अग्नि नृत्य में नगाड़ा और लंगूरिया नृत्य में नफीरी व नौबत, बम नृत्य में नगाड़ा, इंपॉर्टेंट है बम नृत्य में नगाड़ा और थाली, चिमटा, ढोलक, मंजीरा और खड़ताल। डांग नृत्य में ढोल, मांदड़ और थाली, ढोल, मांदड़ और थाली। और गौर नृत्य में गोरजा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, गौर नृत्य में गोरजा वाद्य यंत्र। कूद और वालर दो नृत्य ऐसे हैं उसमें वाद्य यंत्र नहीं बजाया जाता। मावड़िया वाद्य यंत्र में ढोलक, टापरा और बांसुरी। मावड़िया यंत्र टापरा
एक इंपॉर्टेंट वर्ड मवड़िया का टापरा। इसके बाद है चक्री या फुंदी नृत्य। चक्री या फुंदी नृत्य में बजाया जाता है डंफ, ढोलक और मंजीरा। चरी नृत्य में बजाया जाता है ढोल, थाली और बांकिया। और झूमर नृत्य में बजाया जाता है झूमरा वाद्य यंत्र। रतवई में दमामी व अड़गोजा। चरी में ढोल, थाली और बांकिया बजाया जाता है। और गैर नृत्य में भी ढोल, थाली, बांकिया बजाया जाता है। ढोल, थाली, बांकिया बजाया जाता है। एक बार करते हैं इनका रिवीजन। घूमर नृत्य में ढोल, मंजीरा, नगाड़ा। तेरह ताल नृत्य में एकतारा, चौतारा, मंजीरा, तंदूरा। कच्ची घोड़ी नृत्य में झांझ। गैर नृत्य में रमझोल, घुंघरू की पायल। गिंदर नृत्य में चंग। इंडूणी नृत्य में खंजरी। भवाई नृत्य में ढोलक। और गैर नृत्य में ढोल, थाली, बांकिया। डांडिया में सहनाई नगाड़ा। अग्नि में नगाड़ा। लंगोरिया में नफरी नौबत। और बम नृत्य में नगाड़ा, थाली, चिमटा, ढोलक, मंजीरा। डांग नृत्य में ढोल, मांदल, थाली। और गौर नृत्य में गोरजा वाद्य यंत्र। और कूद और वालर नृत्य में वाद्य यंत्र बजाया नहीं जाता। मावड़िया में ढोलक, टापरा, बांसुरी। और चक्री नृत्य में डंफ, ढोलक, मंजीरा। और चरी में ढोल, थाली, बांकिया ही गैर नृत्य में बजाया जाता है। इसके बाद है झूमर में झूमरा वाद्य यंत्र। और रतवई नृत्य में दमामी व अड़गोजा बजाया जाता है। इसके बाद वाद्य यंत्र व उसके वादक। भपंग बजाते थे जहूर खां मेवाती। नड़ वादक है करना भील। अड़गोजा वादक है रामनाथ चौधरी जो पद्मपुरा जयपुर के रहने वाले। खड़ताल वादक है सदीक खां। और पखावज वादक है पुरुषोत्तम दास। इसके बाद है बांसुरी वादक है हरिप्रसाद चौरसिया। और सहने वादक है बिस्मिल्ला खां। और इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। तो भपंग वादक जहूर खां मेवाती। नड़ वादक करना भील। अड़गोजा रामनाथ चौधरी जो पद्मपुरा जयपुर से हैं। खड़ताल वादक सदीक खां मांगनियार। पखावज वादक पुरुषोत्तम दास जी। इसके बाद बांसुरी वादक हैं वो हरिप्रसाद चौरसिया। सहनाई वादक बिस्मिल्ला खां जिन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है। इसके बाद देखते हैं जंतर है वो वीणा का प्रारंभिक रूप है। रावणत्ता वायलिन का प्रारंभिक रूप है। तंबूरा तानपुरा का प्रारंभिक रूप है। कमाइचा सारंगी का प्रारंभिक रूप है। बांकिया बिगुल का प्रारंभिक रूप है। मसक पुंगी का प्रारंभिक रूप है। सारंगी है वो रवाज का प्रारंभिक रूप है। जंतर वीणा का प्रारंभिक रूप है। रावणत्ता वायलिन का प्रारंभिक रूप है। तंबूरा तानपुरा का प्रारंभिक रूप है। कमाइचा सारंगी का प्रारंभिक रूप है। बिगुल बांकिए का प्रारंभिक रूप है। और पुंगी मसक का प्रारंभिक रूप है। और रवाज सारंगी का प्रारंभिक रूप है। इनको थोड़ा ध्यान में रखें। इसके बाद पढ़ते हैं तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र पढ़ने से पहले देखते हैं कौन से वाद्य यंत्र में कितने तार होते हैं। सारंगी में होते हैं 27 तार। सिंधी सारंगी में होते हैं 27 तार। और गुजराती सारंगी में भी होते हैं 7 तार। तंबूरा, वेणो, चौतारा और निशान में होते हैं 4 तार। और कमाइचा में 14 + 3 17 तार होते हैं। कमाइचा में 14 + 3 17 तार होते हैं। जिनमें से जो 14 तार होते हैं वो तो बने होते हैं पित्तल या लोहे के। क्या बने होते हैं? पित्तल या लोहे के। और 3 तार बने होते हैं बकरी के आंत के। किसके बने होते हैं? बकरी के आंत के। रवाज में होते हैं टोटल 12 तार। और गोजरी में होते हैं 5 तार। तो सारंगी में 27 तार। सिंधी सारंगी में 27 तार। गुजराती सारंगी में 7 तार। तंबूरा, वेणो, चौतारा, निशान में 4 तार। कमाइचा में 14 + 3 17 तार। जिनमें से 3 तार बकरी के आंत के। और 14 तार होते हैं पित्तल या लोहे के। रवाज में होते हैं 12 तार। गुजरी में होते हैं 5 तार। इसलिए इन्हें तत्वाद्य यंत्र कहते हैं। अब पढ़ते हैं सारंगी। सारंगी सांगवान, कैर और रोहिड़े की लकड़ी का बना होता है। सारंगी वाद्य यंत्र सांगवान, कैर और रोहिड़े की लकड़ी का बना होता है। इसमें होते हैं टोटल 27 तार। इसे गज की सहायता से बजाया जाता है, इसलिए इसे वितत वाद्य यंत्र कहते हैं। मारवाड़ के जोगी भर्तरी की कथा सुनाते टाइम और निहालदे की कथा सुनाते टाइम सारंगी वाद्य यंत्र बजाते हैं। और लंगा जाति बाड़मेर वाली भी इस वाद्य यंत्र को बजाती है। सारंगी के प्रकार हैं 5। तो पहला प्रकार है धनी सारंगी। धनी सारंगी निहालदे की कथा सुनाते टाइम बजाई जाती है। गुजरातन सारंगी में 7 तार होते हैं। लंगा जाति के लोग इसे बजाते हैं बाड़मेर में। फिर है जोगिया सारंगी अलवर व भरतपुर के जोगी बजाते हैं। फिर है सिंधी सारंगी में होते हैं 27 तार। इसे भी लंगा जाति के लोग पश्चिमी राजस्थान में बजाते हैं। इसके बाद है जड़ों की सारंगी या प्यालेदार सारंगी। जड़ों की सारंगी या प्यालेदार सारंगी को बजाते हैं मांगणियार जाति के लोग जैसलमेर में। इसके बाद
पढ़ते हैं जंतर। जंतर देवनारायण जी की फड़ गाते टाइम बजाया जाता है, गले में लटका कर बजाया जाता है। इसके बाद इसे बजाते हैं गुर्जर भोपे। वीणा का जंतर प्रारंभिक रूप है। वीणा का प्रारंभिक रूप कौन है? जंतर। इसके बाद तंबूरा, वेणु, तंदूरा, चौतारा, निशान होता है तानपुरा के समान। इसमें होते हैं टोटल 4 तार। 13 ताड़ी नृत्य में पुरुष बजाते हैं इसे। कमड़िया पंथ के पुरुष बजाते हैं इसे दाईं हाथ की अंगुली में मिजराब पहनकर इसे वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। इसके बाद एक तारा नारद जी का वाद्य यंत्र करताल के साथ बजाया जाता है। कालबेलिया व नाथ लोग इन्हें बजाते हैं। इसके बाद बपंग। बपंग है मेवों का वाद्य यंत्र। अलवर व मेवात के जोगी इसे बजाते हैं। डमरू जैसा ये दिखने में लगता है। कांख में दबाकर इसको बजाया जाता है। जहूर खां मेवाती और उमर फारूक मेवाती इसके प्रमुख वादक हैं। बपंग वादक है कमाइचा। कमाइचा का प्रमुख वादक हुआ है शक्कर खां मांगणियार। इसे पद्मश्री मिल चुका है 2012 में। मांगणियार ये पश्चिमी राजस्थान में रहते हैं और कमाइचा में होते हैं 17 तार। 14+3 3 होते हैं बकरी के आंत के और 14 होते हैं पित्तल या लोहे के। लकड़ी के एकल टुकड़े से कमाइचा को बनाया जाता है। ये सारंगी के समान होता है। सारंगी का प्रारंभिक रूप होता है कमाइचा। इसके बाद सुरिंदा बजाया जाता है। बनाया जाता है रोहिड़े की लकड़ी से और ये गायन के साथ नहीं बजाया जाता। सुरिंदा को गायन के साथ नहीं बजाया जाता। राजस्थान की संगीत नाटक अकादमी का चिन्ह है सुरिंदा। इसके बाद है चिकारा। चिकारा बनाया जाता है कैर की लकड़ी से। प्याले के आकार का होता है चिकारा। इसके बाद है रवाज। रवाज होता है सारंगी के समान। नाखूनों से इसे बजाया जाता है। रवाज में होते हैं 12 तार। इसका अन्य नाम है डंप। मेवाड़ में राव या भाट रवाज बजाते हैं। इसके बाद है दुकाको। दुकाको बजाते हैं भील दीपावली के ऊपर घुटनों के बीच रखकर दुकाको को बजाते हैं। इसके बाद है गुजरी। गुजरी होता है रावण हत्ता से छोटा। इसमें होते हैं 5 तार और ये इसका जो गुजरी का जो गज होता है वो होता है अर्धचंद्राकार। इसके बाद रवाब। रवाब बजाते हैं अलवर व टोंक के लोग। अब आगे इनका करते हैं रिवीजन तत्वाद्य यंत्रों का। तत्वाद्य यंत्रों में ये सारंगी में होते हैं 27 तार। सिंधी सारंगी में 27 तार। गुजराती सारंगी में 7 तार। तंबूरा, वेणु, चौतारा, निशान में 4 तार। कमाइचा में 14+3 17 तार। 3 बकरी के हाथ के 14 होते हैं लोहे या पित्तल के। रवाज में होते हैं 12 तार। गुजरी में 5 तार। सारंगी सांगवान, कैर और रोहिड़े की लकड़ी की बनी होती है। इसमें होते हैं 27 तार। गज की सहायता से बजाया जाए इसलिए वीतत मारवाड़ के जोगी भर्तरी और निहालदे की कथा सुनाते टाइम लंगा बाड़मेर लोग बजाते हैं। और सारंगी के प्रकार हैं धनी सारंगी। धनी सारंगी को बजाते हैं निहालदे की कथा के टाइम। और गुजरातन सारंगी बजाई जाती है जो 7 तारों की होती है। लंगावा जाति के लोग जोगिया सारंगी अलवर भरतपुर के जोगी बजाते हैं। सिंधी सारंगी लंगा जाति के लोग बजाते हैं। जड़ों की सारंगी या प्यालेदार सारंगी को मांगणिया जाति के लोग जैसलमेर में बजाते हैं। जंतर बजाया जाता है देवनारायण जी की फड़ गाते टाइम गले में लटकाकर गुर्जर भोपे बजाते हैं। वीणा का ये प्रारंभिक रूप है। इसके बाद तंबूरा, वेणु, तंदूरा, चौतारा, निशान होता है 4 तारों का। ये तानपुरा के समान होता है। 13 तारा नृत्य में पुरुष बजाते हैं। कमड़िया पंथ के पुरुष बजाते हैं दाई हाथ की उंगली में मिजराब पहनकर तंबूरा को बजाते हैं। इसके बाद है एक तारा नारद जी का वाद्य यंत्र है। इसे करताल के साथ कालबेलिया व नाथ लोग बजाते हैं। इसके बाद है बपंग मेवों का वाद्य यंत्र है। अलवर व मेवात के जोगी बजाते हैं। डमरू जैसा ही होता है। कांख में दबाकर इसे बजाया जाता है। जहूर खां मेवाती व उमर फारूक मेवाती प्रमुख भपंग वादक हैं। कमाइचा बजाते थे शक्कर खां मांगणियार। पद्मश्री मिला इन्हें 2012 में। मांगणियार लोग पश्चिमी राजस्थान में रहते हैं। 17 तार होते हैं कमाइचा में। 14+3 3 बकरी के आंत के 14 पित्तल या लोहे के लकड़ी के एकल टुकड़े से कमाइचा को बनाया जाता है। सारंगी के समान कमाइचा होता है। इसके बाद है सुरिंदा रोहिड़े की लकड़ी का बनाया जाता है। गायन के साथ इसे नहीं बजाया जाता। राजस्थान की संगीत नाटक अकादमी का ये चिन्ह है सुरिंदा। इसके बाद चिकारा कैर की लकड़ी का बना होता है। प्याले के आकार का होता है। इसके बाद रवाज सारंगी के समान होता है। नाखून से बजाया जाता है। 12 तार इसमें होते हैं। इसका अन्य नाम डंप है। मेवाड़ के राव या भाट बजाते हैं रवाज। इसके बाद दुका को भील दीपावली के ऊपर घुटनों के बीच रखकर बजाते हैं। इसके बाद गुजरी रावण हत्ता से छोटा होता है। इसमें गुजरी में होते हैं 5 तार। इसका गज होता है अर्धचंद्राकार। इसके बाद रवाब अलवर व टोंक का मुख्य वाद्य यंत्र है। अब पढ़ते हैं सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्रों में प्रथम है अड़गोजा। अड़गोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। ये 2 बांसुरी होती है। 2 बांसुरी होती है। इसमें 7 या 4 छिद्र होते हैं। रामनाथ चौधरी नाक से अड़गोजा बजाते थे। भील व कालबेलियों का अड़गोजा मुख्य वाद्य यंत्र है। रामनाथ चौधरी बजाते थे नाक से। पुंगी घिया तुम्बे से बना होता है। इंडोरी नृत्य में पुंगी को बजाया जाता है। सपेरा व कालबेलिया लोग बजाते हैं। आदिवासी भी इसे बजाते हैं। इसके बाद है सहनाई है सुशीर वाद्य यंत्र में सर्वश्रेष्ठ है।
सुशील वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ कोई वाद्य यंत्र है उसका नाम है शहनाई। ये नगाड़े के साथ शहनाई को बजाया जाता है। शीशम वह सांगवान की लकड़ी का शहनाई बना होता है। चिल्लम के समान होती है शहनाई, चिल्लम के समान होती है शहनाई। मांगी बाई प्रमुख शहनाई वादक है, मांगी बाई प्रमुख शहनाई वादक है। मोरचंग, मोरचंग का इंग्लिश में कहते हैं जूज होरप, ये लोहे का बना होता है। होठों के बीच में रखकर रेगिस्तान में लोग इसे बजाते हैं। इसके बाद है बांकिया, बांकिया बना होता है पित्तल का, ये बिगुल जैसा दिखने में होता है। सरगड़ा जाति के लोग बांकिया बजाते हैं। कोड़ामर होली में लोग बांकिया बजाते हैं। ढोल व थाली के साथ भी लोग बांकिया बजाते हैं। इसके बाद मसक, मसक दिखता है पुंगी की तरह, ये बैरुंजी के भोपे मसक को बजाते हैं। इसके बाद है नागफणी, नागफणी पित्तल की सर्पाकार नली होती है। साधु संत लोग नागफणी बजाते हैं, धार्मिक वाद्य यंत्र है नागफणी। इसके बाद है कर्णा, कर्णा होता है सुरनाई जैसा 7 या 8 फीट लंबा, ये कर्णा वाद्य यंत्र होता है। नोकदार ये वाद्य यंत्र होता है कर्णा। इसके बाद है तुरही, तुरही पित्तल की 2 मुई नली होती है। इसके बाद है सुरनाई, सुरनाई है शहनाई जैसी, सुरनाई को गिल्ला करके बजाया जाता है, सुरनाई को गिल्ला करके बजाया जाता है। नड़ बजाते थे कर्णा भील, ये होता है मसक जैसा, मसक जैसा जैसलमेर का में बजाए जाने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र है नड़। और ये सतारा, इसके बाद है सतारा, सतारा बांसुरी, अड़गोजा और शहनाई का मिश्रित रूप है। जैसलमेर व बाड़मेर का मुख्य वाद्य यंत्र है सतारा। अब इनका करते हैं रिवीजन। सुशील वाद्य यंत्रों में अड़गोजा, अड़गोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। ये 2 बांसुरी के समान होता है और 7 या 4 छिद्र इसमें होते हैं। रामनाथ चौधरी नाक से अड़गोजा बजाते हैं। भील व कालबेलिया लोग भी अड़गोजा बजाते हैं। इसके बाद पुंगी, पुंगी घिया तुम्बे से बना होता है। इंडोनी नृत्य में पुंगी बजाई जाती है। सपेरा, कालबेली व आदिवासी लोग पुंगी बजाते हैं। शहनाई, शहनाई या सुशील वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ नगाड़े के साथ शहनाई बजाई जाती है। शीशम व सांगवान की बनी होती है शहनाई और चिल्लम के समान होती है शहनाई और मंगीबाई बजाती है शहनाई। इसके बाद मोरचंग, मोरचंग का इंग्लिश नाम है जूज होरप, लोहे का बना होता है। मोरचंग होठों के बीच में रखकर बजाया जाता है। मोरचंग रेगिस्तान में बजाया जाता है मोरचंग। इसके बाद है बांकिया, बांकिया बना होता है पित्तल का और बिगुल जैसा होता है। बांकिया सरगड़ा जाति बजाती है। बांकिया कोड़ामार होली में बजाया जाता है। बांकिया ढोल व थाली के साथ बजाया जाता है बांकिया। इसके बाद है मसक, मसक बजाय होता है पुंगी की तरह होता है मसक, बैरुंज के भोपे बजाते हैं मसक। इसके बाद है नागफणी, नागफणी होती है पित्तल की सर्पाकार नली होती है। साधु संत बजाते हैं नागफणी, धार्मिक वाद्य यंत्र है नागफणी। इसके बाद है कर्णा, कर्णा होता है सुरनाई जैसा और 7-8 फीट लंबा होता है कर्णा, नोकदार होता है कर्णा। इसके बाद है तुरई, तुरई पित्तल की 2 मुई नली होती है तुरही। इसके बाद है सुरनाई, सुरनाई सुरनाई शहनाई जैसी होती है, गिल्ला करके सुरनाई को बजाया जाता है। नड़, नड़ बजाते थे कर्णा भील मसक जैसा होता है नड़, जैसलमेर में बजाया जाता है नड़। इसके बाद है सतारा, सतारा बांसुरी, अड़गोजा व शहनाई का, बांसुरी, अड़गोजा व शहनाई का मिश्रित रूप है। जैसलमेर व बाड़मेर में बजाया जाता है सतारा। अब पढ़ते हैं अवनद वाद्यंत्र। अवनद वाद्यंत्रों में पखावज, सर्वप्रथम पढ़ते हैं पखावज। पखावज होता है मर्दंग के समान। पुरुषोत्तम दास जी प्रमुख पखावज वादक हैं। इन्हें पद्मश्री मिल चुका है। पुरुषोत्तम दास जी नाथद्वारा के रहने वाले हैं। इनकी एक बुक है मृदंग वादन। पखावज को थोड़ा टाइट करने पर ये मांदल की तरह दिखती है, बजती है और पखावज की तरह लकड़ी के गुटके रावड़ों की मांदल में होते हैं। पखावज की तरह लकड़ी के गुटके कहाँ पर होते हैं? रावड़ों की मांदल में होते हैं। इसके बाद मृदंग, मृदंग बजाते हैं रावड़ व राबिया जाति के लोग। ढोलक, ढोलक बजाया जाता है बोवाई नृत्य में। बोवाई नृत्य में बजाया जाने वाला जो ढोलक होता है वो बड़ा होता है। बड़ा ढोलक नौबत राजा के महलों के बाहर व मंदिरों में बजाया जाता है। इसके बाद नगाड़ा, नगाड़ा बजाया जाता है शहनाई के साथ। सुपारी की आकृति के होते हैं। नगाड़े बजाने वाले कहलाते हैं। नगाड़े को नगाड़ची, नगाड़ा होता है नर व मादा नगाड़ा युगल होता है। इसके बाद मांदड़, मांदड़ होता है मृदंग के समान। थाली के साथ मांदड़ को बजाया जाता है। गौरी नृत्य में भील बजाते हैं मांदड़ और मांदड़ नृत्य में ग्रासिया बजाते हैं मांदड़। मिट्टी के मांदड़ पसंद है मोलेला राजमंद के। और चंग नृत्य में चंग बजाते हैं कालबेलिया। और शेखावटी क्षेत्र में गिंदड़ नृत्य में चंग बजाया जाता है। होड़ी पर चंग बजाया जाता है। इसके बाद है खंजरी, खंजरी बजाते हैं कालबेलिया इंडोनी नृत्य में। और आम की लकड़ी से बनी होती है खंजरी। कामड़, बलाई और भील और नाथ लोग बजाते हैं खंजरी। इसके बाद डैरू, डैरू होता है डमरू का बड़ा रूप। थाली व कांसे के साथ, कांसे के कटोरे के साथ बजाया जाता है डैरू।
थाली व कांसे के कटोरे के साथ बजाया जाता है। फिर इसे ढाक ढाक बजाते हैं। गुर्जर ये डेरू का बड़ा रूप होता है, दोनों पैरों के मध्य रखकर बजाया जाता है ढाक। ये देखो डमरू, डमरू का बड़ा रूप हो गया डेरू, और डेरू का बड़ा रूप हो गया ढाक। ढाक बजाते हैं। गुर्जर डेरू से बड़ा होता है, दोनों पैरों के मध्य रखकर बजाया जाता है ढाक। इसके बाद पाबूजी के मट्टे, पाबूजी के पोवाड़े गाते टाइम बजाए जाते हैं। ये पोवाड़े होते हैं, पाबूजी की लोक गाथाएं होती है। इसके बाद ताशा, ताशा बजाया जाता है, झांझ के साथ गले में लटकाकर बजाया जाता है। मुहर्रम में मुस्लिम लोग ताशा बजाते हैं। पखावज मर्दंग के समान होती है। पुरुषोत्तम दास जी प्रमुख पखावज वादक, इन्हें पद्मश्री मिल चुका है। पुरुषोत्तम दास जी नाथ द्वारा के हैं। ये बुक मृदंग वादन है इनकी। पखावज को टाइट करने पे ये मांदल बन जाती है, और पखावज की तरह लकड़ी के गुटके रावलों की मांदल में होते हैं। मृदंग रावल या राबिया जाति के लोग बजाते हैं। ढोलक बवाई नृत्य में बड़ी ढोलक बजाई जाती है, और नौबत राजा के महलों के बाहर में मंदिरों में बजाई जाती है। नगाड़ा सहनाई के साथ बजाया जाता है। ये सुपारी की आकृति के होते हैं। बजाने वाले नगाड़ची कहलाते हैं। ये युगल के रूप में नर व मादा नगाड़े। इसके बाद मांदल होती है मर्दंग के समान। थाली के साथ मांदल को बजाया जाता है। गौरी नृत्य में भील बजाते हैं मांदल, और मांदल नृत्य में ग्रासिया बजाते हैं मांदल। मिट्टी की मांदल प्रसिद्ध है मोलेला की। इसके बाद है चंग, चंग बजाते हैं कालबेलिया। शेखावटी क्षेत्र में चंग गिंदड़ नृत्य में बजाया जाता है। होली में गिंदड़ नृत्य किया जाता है, उस टाइम चंग बजाया जाता है। इसके बाद खंजरी, खंजरी बजाते हैं कालबेलिया। इंडोनी नृत्य में आम की लकड़ी की बनी होती है खंजरी। कामड़ व बलाई भील व नाथ लोग बजाते हैं खंजरी। इसके बाद डेरू, डेरू होता है डमरू का बड़ा रूप। थाली व कांसे कटोरे के साथ बजाया जाता है। ढाक गुर्जर बजाते हैं। डेरू से बड़ा रूप होता है, दोनों पैरों के मध्य रखकर बजाया जाता है ढाक। डमरू छोटा और डेरू उससे बड़ा, और ढाक उससे बड़ा होता है। पाबूजी के माटे पवाड़े गाते टाइम बजाया जाता है। पवाड़े बाबूजी की लोक गाथाएं हैं। इसके बाद ताशा झांझ के साथ गले में लटका रख मुहर्रम पर मुस्लिम लोग बजाते हैं। इसके बाद टामरू बम दमावा टामक बजाते हैं मेवात के लोग। ये लोहे का बड़ा नगाड़ा होता है टामरू बम दमामा टामक। युद्ध के समय बजाया जाता है टामरू बम दमामा टामक, और मेवाओं के द्वारा रतवई नृत्य में बजाया जाता है टामरू बम दमामा टामक। इसके बाद आ जाते हैं घनवाद्य यंत्र। घनवाद्य यंत्रों में प्रथम है मंजीरा। मंजीरा कामड़िया पंथ के लोग 13 ताड़ी नृत्य करते टाइम बजाया जाता है, और ये निर्गुण भक्ति के लोग भी मंजीरा बजाते हैं। इसके बाद झांझ, झांझ मंजीरा का एक बड़ा रूप होता है। बड़े मंजीरे को ही झांझ कहते हैं। शेखावटी में कच्ची घोड़ी करते टाइम में झांझ बजाते हैं। इसके बाद खड़ताल बजाते थे सदीखा मंगनियार। इसके बाद घंटा, चिमटा, ये सब घनवाद्य यंत्र है। रमझोल, घुंघरू की पायल गैर नृत्य में भील बजाते हैं। अब घनवाद्य यंत्रों का रिवीजन कर लेते हैं। घनवाद्य यंत्रों में है मंजीरा। कमड़िया पंथ के लोग 13 ताड़ी नृत्य में बजाते हैं। निर्गुण भक्ति के लोग भजन गाते टाइम मंजीरा बजाते हैं। झांझ, बड़े मंजीरा को झांझ कहते हैं। शेखावटी में कच्ची घोड़ी नृत्य करते टाइम झांझ बजाया जाता है। खड़ताल के वादक है सदीखा मंगनियार। घंटा, चिमटा भी घनवाद्य यंत्र है। रमझोल, घुंघरू की पायल ये गैर नृत्य में भील लोग बजाते हैं।